लेकिन सच को छुपाना क्यों है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि प्रेम और लीला की शादी हो गई। चारू दीदी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ ना हुआ है। हम प्रेम से शादी नहीं की है। चल झूठी, तुझे आज भी झूठ बोलना नहीं आता ना लीला? ये मंगलसूत्र ये प्रेम भाई ने तुझे पहनाया है ना? नहीं, आप गलत समझ रही हैं चारू दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए ये किसी के भी सामने मत कहना, ठीक है? लेकिन सच छुपाओ या बोलो, सच तो सच ही होता है। और प्रेम और लीला एक दूसरे के लिए बने हैं। देखना, ये सच जमाने से ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। प्रेम और लीला की शादी हो गई, प्रेम और लीला की शादी हो गई। भैया, ये कैसी दुविधा में आपने हमें फंसा दिया। अगर प्रेम की किस्मत में लीला है तो उसका रिश्ता हमारे साथ कैसे जोड़ दिया आपने? प्रेम तो वो तो हम पर तरस खाकर हमसे शादी कर लिया। उसके लिए तो ये शादी कोई मायने भी ना रखती। और हम भी देखो क्या बोले जा रहे हैं, हमारा तो कोई मेल भी ना है। कहाँ वो पढ़ा लिखा राजपूत और कहाँ हम अनपढ़ गवार अनाथ बागी। पर जो भी हो, जैसे भी हो, हम पत्नी धर्म के बारे में जितना जानते हैं हम उतना निभाने की कोशिश जरूर करेंगे। हम प्रेम से कुछ भी उम्मीद ना रखेंगे। माही, इस रिश्ते को एक तरफा निभाने नहीं, हमें हिम्मत देना। ये क्या हो रहा है? मुझे बचपन से लीला से शादी करने का सपना देखता आया हूं, और अब जब वो सपना सच हो रहा है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये गलत है। हम वादा करते हैं कि हमारी शादी का राज हमेशा राज बनकर ही रहेगा। लो, हो गई मेरी पत्नी। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़के ये अब तक क्यों बहना? चेंज कर लो। होंगे प्रेम लीला।
भैया ये चोट कैसे लग गई? भैया वो दीदी कुछ ना, वो कांटों के पेड़ पे गिर गया बस। इसीलिए कहते हैं शराब कम पिया करो, इधर उधर लुढ़कते फिरते हो और देखो चोट लग जाती है। हाँ हम लगाते हैं। ठीक से लगा लो, मैं आती हूँ। दीदी जी तो हमारे प्रेम भैया और उनकी मंगेतर लीला दीदी हैं। खूब धूमधाम से सगाई हुई थी, तस्वीर अखबार में छपी तो हमने संभाल के रख ली। अरे भैया तुम पहले दवा लगाओ, हम खाना लेकर आते हैं। हाँ। जे प्रेम तो बड़ा चालाक निकला। एक तरफ इसने सगाई की है और दूसरी तरफ उस मोड़ी से शादी। ये काला धागा तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। अगर हमें कुछ हो भी गया तो। दादी क्यों होगा आपको कुछ? और ऐसे नहीं बोलते, आपके और चारों दी के सिवा और है कौन मेरा इस दुनिया में? और लीला, देख बेटा, हम चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द लीला से शादी करके इसे अपने साथ वापस लंदन ले जा। हम नहीं जानते कि हमारी माई कौन है, हम नहीं जानते कि हमारा असली परिवार कौन है। दादी आप ये सब छोड़ो ना, हम ना ये सब बातें आराम से करते हैं बाद में। क्यों बेटा? कल तक तो तू खुद जल्दबाजी में ब्याह करना चाह रहा था, फिर आज ऐसा क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं तेरे दिल में किसी और ने दस्तक दे दी है? मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में हमेशा लीला ही थी, लीला है और लीला ही रहेगी दादी। फिर ठीक है, फिर तो हम जल्द से जल्द ना पंडित जी से बात कर लेते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर तेरी शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, ताकि इसके बाद तू जल्दी से लंदन वापस चला जाए। क्यों दादी, आपको मुझे लंदन भेजने की इतनी जल्दी क्यों? पहले हमारे पोते प्रेम को सही सलामत लंदन जाने दे, उसके बाद हम तुझे तेरे बेटे के बारे में सब कुछ बता देंगे। क्यों? अरे तेरी बारात में इस दादी को अपने नाचने का सपना पूरा करना है, और क्या क्या गलत है इसमें? गलत है रुद्राक्षी का डर दादी। क्यों है ये डर दादी? और किस बात का डर है ये? रुद्राक्षी आखिर चाहती क्या है हमसे? मुझसे मेरे मम्मी पापा को छीन चुकी है, अब और क्या चाहिए इसे? और ये दुश्मनी हमारे परिवार से ही क्यों, बाकी राजपूतों से क्यों नहीं? क्योंकि बेटा कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें सिर्फ खून ही बहाना होता है, फिर चाहे उनके रास्ते में कोई क्यों ना आ जाए।